को बांटने के लिए राम इकबाल राव सर जी हमारे बीच में तैयार है। समय पास्टर जी को सौंपेंगे। पास्टर जी, आपका स्वागत है। वचनों को आप सुनाने से हम ध्यान पूर्वक सुनकर आशीषों को पाएंगे। आपका स्वागत है। सभी की जय मसीह की। हम लोग उस परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि जो हम लोगों को आज सुंदर मौका दिया, सुंदर मौके के लिए, सौभाग्य के लिए, इस अवसर के लिए उस परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। 1 मिनट प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय, सौभाग्य, इस अवसर के लिए प्रभु जी की तुम अपने इस बेटे को दिया। मैं उस लायक तो नहीं प्रभु, लेकिन मुझे उस लायक बना। तेरी वचन कहती है कि बुद्धि की घाटी कमी है तो मुझसे मांग, बिना उलाहना का उदारता के साथ दूंगा। तो मेरे माइंड में अपने स्वर्गीय बुद्धि को भर दीजिए परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से भर दे पिता, ताकि हम अच्छी तरह से तेरे संदेश को लोगों के बीच में बांट सकूं। प्रभु जी, आज संदेश तेरा है प्रभु जी, मेरा नहीं। आज मेरे ओठों को छू और मेरे माइंड, मेरे होठ, मेरे दिल दिमाग को छू और मेरे जीवन से बातचीत कर, ताकि सभी लोग, जितने हमारे लुकिंग इनटू जीसस एवरी डे में जुड़े हैं, सभी लोग एक आशीष के पात्र हो जाए। प्रभु जी, इन लोगों के जीवन से गवाही होने दे। मेरी नहीं, लेकिन प्रभु तेरी इच्छा, जो तू चाहता वही कर, लेकिन दया कर। तो बहुत दयालु है। तूने कहा कि मांगने से पहले तू विश्वास कर ले, तो तेरे लिए विश्वास करते हैं कि तूने मेरी प्रार्थना को सुना और मेरे जीवन से बातचीत किया, वो बुद्धि दिया। ये परमेश्वर में बातचीत किया, इस सारी बातों के लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है, हम लोग देखेंगे। प्रियो, आज हम प्रभु में विश्वास करते हुए अंधकार की शक्तियों पर हम विजय नहीं पा पाते, तो हमको देखना है कि अंधकार की शक्तियों पर हम कैसे विजय पाएंगे। यहाँ यीशु मसीह तो स्वर्ग से धरती पर आए वाचा निभाने के लिए। वो कितना प्रेम किया कि अपने वाचा निभाने के लिए आया, और आप वाचा निभाते हैं। आपके साथ है परमेश्वर, हमारा साथ है। लेकिन जब हम परमेश्वर की वाचे पर चलते हैं तो क्या होगा? जब हम वाचा निभाते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ होता है। जब हम वाचे पर चलते हैं तो क्या होगा? कितना हम आनंदित हो जाएंगे, कितना परमेश्वर हमारे जीवन से काम करेगा। इस समय हम लोग जब भी बैठते हैं, प्रेयर में बैठते हैं, तो हमारा वातावरण एक आत्मिक वातावरण में होता है। हम आत्मा में होकर सुनते हैं, आत्मा में होकर हम बोलते हैं। प्रियो, जब आत्मा में होकर हम बोलते हैं तो आशीष पाते हैं। शरीर में होकर बोलते हैं, समझते हैं और सुनते हैं ना, तो हमारे लिए ये बातें, हमारे लिए एक बोझ ही लगती है, हमारे सर के ऊपर से होकर जाता है। लेकिन हम शारीरिक नहीं, लेकिन हम आत्मिक होकर सुने और समझें, क्योंकि हमारा परमेश्वर आत्मा है, वो आत्मिक चाहता है। तो हम लोग देखेंगे यीशु मसीह पर जब हम विश्वास करते हैं, तो यीशु मसीह में जब हम विश्वास कर लेते हैं, यीशु मसीह हमको नया मन देता है। वो नया मन हमारे अंदर डालता है, लेकिन हमारे उस पुराने मन को शुद्ध नहीं कर सकता है। और हमारे मन में एक असाध्य रोग लगा है। हम यिर्मयाह 17:9 कोई बहने भाई लोग निकालें, यिर्मयाह 17:9, और हम इस पर मनन करेंगे, क्योंकि प्रभु हमको नया मन देता है, हमारे पुराने मन को शुद्ध नहीं कर पाता है। मन तो जी सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। हालेलुया, आमीन। प्रभु आशीष दे आपको, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें जहां भी रहें। और यहाँ परमेश्वर हमको नया मन देता है। जब विश्वास करते हैं तो हमको परमेश्वर एक नया मन दे देता है, हमारे पुराने मन को शुद्ध नहीं कर पाता है।
क्योंकि हमारे मन में वहां लिखा है कि मन तो सब वस्तुओं से धोखा देने वाला है, और उसमें असाध्य रोग लगा है। उसका भेद कौन समझ सकता है? कोई नहीं समझ सकता है। मन कहां से कहां तक जाता है उसको हम समझने वाले नहीं समझ पाते हैं। हमारे मन के अंदर असाध्य रोग लगा है, उसको परमेश्वर ठीक नहीं कर सकता, लेकिन मन नया मन देता है। एचकेल 36 का 26 में निकालिए आप, वो नया मन देता है। और जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं तो हमको नया मन देता है। और ये है स्केल, हम 36 का 26 पद पढ़ेंगे। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। आमीन हालेलुया। आमीन। प्रभु आशीष दे आपको, स्वस्थ रहिए। और मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया। तो जब भी प्रियो हम जब बपतिस्मा लेते हैं तो परमेश्वर हमको नया मन देता है, लेकिन अपने मन में हम बार बार फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, दिन भर मोबाइल देख देख कर अपने मन के अंदर हम कचरा डाल देते हैं। रोज दिन भर हम अपने अंदर कुछ न कुछ मोबाइल पर बातें देते रहता है, हमेशा कुछ न कुछ देता है। हम क्या करते हैं? हमेशा उसके अंदर कचरा डाले रहते हैं, डाले रहते हैं। लेकिन परमेश्वर आपको चिता रहा है कि मैं तुझे नया मन दूंगा। संसार क्या आपको दे रहा है? संसार के अंदर आप जाएंगे तो संसार आपको दुष्टता दे रहा है, दुष्टता की बातें कहेगा। संसार आपको चंद पैसा देगा लेकिन दुष्टता। लेकिन प्रियो, परमेश्वर हमको एक नया मन देता है जब विश्वास कर लेते हैं। परमेश्वर, वो लिखा है ना कि मैं तुझे नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, तुम्हारे देह में से पत्थर के हृदय को निकाल कर चमड़े के हृदय डालता है। जब हम प्रार्थना में बैठते हैं ना, विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर हमको नया मन देता है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो अब हमको बोलने की जरूरत है, हमको कहने की जरूरत है कि जो तेरी दृष्टि में मैंने गलत सुना है, हे प्रभु, तो आज वो मेरे पापों को क्षमा कर। जो परमेश्वर तेरी दृष्टि में हम गलत बोल दिया है तो मेरे पापों को क्षमा कर। मैं तेरी दृष्टि में जो गलत सुन लिया हूं, मेरे पापों को क्षमा कर। सचमुच में प्रभु आपके अंदर वो नया मन जरूर डालेगा। वहां नीति वचन 4 का 23 आप पढ़ें, नीति वचन 4 का 23। तो परमेश्वर के सामने जब हम अपने आप को प्रार्थना में बैठते हैं तो हमको अपने पापों को मानने की जरूरत है। यदि हम मान रहे हैं और कह रहे हैं कि हमसे जरूर गलतियां है, हमको मेरे अंदर नई मन, शुद्ध स्थिर आत्मा डाल, दाऊद के बाद, तो हमको परमेश्वर के सामने अपने पापों को मानने की जरूरत है कि जो आंखों के देखा हुआ और सुनने के द्वारा, मुंह और कान के सुनने के द्वारा, मुंह से बोलने के द्वारा यदि कोई पाप हो गया है, हमारे पापों को क्षमा कर। 4 का पढ़िए, 4 का 23 से। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन स्रोत वही है। जीवन का मूल स्रोत वही है। अपने मन की रक्षा करिए, अपने मन की रक्षा करिए, दिल की नहीं, हाथों की नहीं, चेहरों की नहीं, पांवों की नहीं।
बालों की नहीं, शरीर की नहीं, लेकिन अपने मन की रक्षा हमको करने की जरूरत है प्रिय। अगर आपको आपका मन दूषित हो गया तो प्रभु को हम नहीं जान पाएंगे और न प्रभु को पा पाएंगे। मन दूषित हो गया तो हम प्रभु को न जान पाएंगे न प्रभु को पा पाएंगे। हम मन को कैसे शुद्ध करना है, हमको देखना है। भजन संहिता 1:2 का पढ़िए, 1-2-3। हम मन को कैसे शुद्ध हम करेंगे, कैसे हमको शुद्ध करेंगे, हमको देखने की जरूरत है। यदि हम मन शुद्ध नहीं किए तो प्रभु को ना हम जान पाएंगे ना प्रभु को पा पाएंगे। हमारे अंदर वही सब, हमारे अंदर कचरा और फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम का कचरा हमारे अंदर हमेशा भरा रहेगा। हम फिर प्रभु को ना पा पाएंगे ना प्रभु को जान पाएंगे। अंधकार की शक्तियां हमारे ऊपर कब्जा करेगी। पढ़िए सर, भजन संहिता क्या ही 1 का क्या पढ़िए। ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। आशीष दे आपको, गॉड ब्लेस यू, स्वस्थ रहिए। और यहाँ हमको मन को कैसे शुद्ध करेंगे, इसका इलाज क्या है, उसका इलाज क्या है, वहां लिखा है उसमें कि परंतु यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। उसका इलाज यही है, वचनों को मनन करना। वचनों को यदि मनन आप कर रहे हैं, वचनों को अपने दिल में एक्सेप्ट कर रहे हैं, बैठा रहे हैं, तो दुष्टों की युक्ति पर आप नहीं चलेंगे, नहीं चल सकते हैं। और यहाँ लिखा है कि दुष्टों की युक्ति पर जो नहीं चलता है, पापियों के मार्ग में आप नहीं खड़े हो सकते हैं, ठट्ठा करने वालों की मंडली में आप नहीं बैठ सकते हैं। लेकिन आज हमारा इलाज है कि हम वचनों को मनन करें। वचनों को मनन करने की जरूरत है प्रियो। नहीं तो यदि वचन को हम अपने दिमाग में नहीं, वचन को अपने दिल में नहीं बैठाएंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि हम दुष्टों की युक्ति पर चलेंगे। जहां आप काम कर रहे हैं, जहां भी आप जा रहे हैं, वहां दुष्ट लोग पड़े हुए हैं। हो सकता है कि वहां दुष्ट है। आजकल देख ही रहे हैं, काम करने वाले जो डिजिटल मार्केट में फराड चल रहा है, फराड चल रहा है चारों तरफ। तो हमको कैसे पता चलेगा, हम पापियों के मार्ग में कैसे पता चलेगा क्या है? सच्चाई का प्रकाश हमारे अंदर कैसे आएगा? जब हम वचन को मनन करेंगे तभी हमको पता चलेगा। जब वचन पर ध्यान लगाएंगे, उसके अपने अंदर दिल में बैठाएंगे, तो प्रभु की सामर्थ्य जाएगी और प्रभु हमसे बातचीत करेगा। प्रभु हमसे बातचीत करेगा प्रियो। क्योंकि देख रहे हैं आजकल डिजिटल मार्केट में फ्रॉड चल रहा है, दिन भर ओटीपी जा रहा है, ओटीपी जा रहा है, कुछ ना कुछ फोन आ रहा है। लेकिन वहां दुष्टों की युक्ति पर हमको ध्यान मत दीजिए। दिन रात हमको मनन करना है, परमेश्वर के वचन पर मनन करना है, परमेश्वर के अंदर सच्चाई को, प्रकाश अपने अंदर लाने की जरूरत है। जो प्रभु ने बोला है वो सत्य है, प्रभु के मुंह से निकला है वो सत्य है। हमको उसको मनन करने की जरूरत है। जब हम अपने अंदर लेते हैं और अंगीकार करते हैं, दिन रात मनन करते हैं, और दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलेंगे, न पापियों के मार्ग में हम खड़े होंगे, न ठट्ठे करने वाले की मंडली के बीच में हम बैठेंगे। यह बुद्धि कौन देगा? प्रभु की वचन। प्रभु को मनन करेंगे तो प्रभु की वचन हमको देगा, तब पता
चलेगा कि कौन सही है और कौन गलत है, क्या गलत है क्या सही, तभी हमको पता चलेगा। लेकिन प्रियो, हमको समझने की जरूरत है। जब हम मान लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपके परिवार में कोई ना कोई बात बिजनेस मान ले आता है तो कुछ ना कुछ बहकावे दे देते हैं। अंधकार की शक्तियां आपके जीवन में काम करने लगती है, अड़ंगा डाल देता है, काम करने से पहले आपके बीच में अड़ंगा डाल, रुकावटें डाल देता है। लेकिन आपको सही लोग नहीं मिल सकते, क्योंकि अंधकार की शक्तियां काम करती है। को सही राय देने वाला नहीं मिलता है, गलत लोग मिलते हैं। आप बिजनेस करने जा रहे हैं तो वहां अंधकार की शक्तियां काम करेगी। लेकिन जिस दिन आप वचनों का मनन करने लगेंगे, तो उस दिन से हम सच्चाई को जान जाएंगे। जब यीशु मसीह बपतिस्मा लिया तो पहली बात कहा, क्या कहा? पहली बात क्या क्या हम देखेंगे, नीति वचन, अरे वहां मत्ती का 4 देखेंगे हम लोग। मत्ती का 4 हम लोग देखेंगे कि वो पहली बात बपतिस्मा के लिया तो पहली बात यीशु मसीह क्या कहे, हमको उस देखने की जरूरत है। बढ़िया यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया, आमीन। प्रवासी जो वहां कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर के मुख से निकली हुई हर एक वचन के द्वारा जीवित रह सकता है। कहाँ है आपका जीवन परमेश्वर का वचन है? आपके जीवन में परमेश्वर का वचन है, आपके अंदर वचन आपकी ताकत है, आपका बल है, आपका रोटी है परमेश्वर की वचन, इतना आप सोचे। लेकिन उस वचन पर यदि हम ध्यान लगाएंगे, तब उस वचन को मनन करेंगे और वचन को अपना लेंगे, अपने अंदर एक्सेप्ट कर लेंगे, तब हमको वो सामर्थ्य मिलेगी, वो बल मिलेगा, वो ताकत मिलेगा, वो रोटी आपके अंदर आएगी। बताइए, जब खाना हम सामने रख दे रहे हैं, दूध दही चिकन मीट मछली जो भी है रख दे रहे हैं, जब तक अंदर हम नहीं लेंगे तब तक हमारे अंदर ताकत मिलेगा? नहीं मिलेगी। देखने से नहीं होगा, उसको अंदर लेने से होगा। यदि हम लेंगे तभी। यहाँ यशायाह 55:10 पढ़िए आप, यशायाह 55:10। जब तक हम अंदर नहीं लेंगे तब तक हमको शक्ति नहीं मिलेगी, हमको सामर्थ्य नहीं मिलेगी, हमारे अंदर वो भोजन काम नहीं करेगा। उसी तरह वचन है, वचन यदि हम अंदर नहीं एक्सेप्ट करेंगे, नहीं लेंगे, नहीं मनन करेंगे, तो हमारे अंदर वो प्रभु की सामर्थ्य काम नहीं करेंगी। प्रियो, अंधकार की शक्ति हमारे ऊपर आ जाएगी। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यों ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। देखिए यहां वचन क्या कर रही है कि जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं, वहां यूं ही लौट नहीं जाते, कभी लौटने का नहीं है, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलता है। हालेलुया। यहां देखिए परमेश्वर बारिश को दर्शा रहा है, बारिश को दर्शा रहा है। जिस तरह बारिश भूमि पर उपज बनाती है, उसी प्रकार मेरी वचन है, मेरी वचन है। जब आप प्रार्थना करते हैं किसी को चंगाई मिलती है, किसी को प्रार्थना करते हैं तो चंगाई नहीं मिलती है। लेकिन यीशु मसीह का नाम और पवित्र आत्मा की सामर्थ जिस विश्वास के साथ आप लेंगे,
उस विश्वास के साथ आपके जीवन में काम करता है। उस विश्वास के साथ आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ काम करती है। परमेश्वर की वचन आपके अंदर काम करती है। वो काम जब काम करेगा कि जब आप उसको अंदर लेंगे। यीशु मसीह ने जब भी चंगा किया उस समय कहा कि तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया। तुझे विश्वास ने तुझे चंगा किया, क्योंकि उसने विश्वास से लिया। जब विश्वास से हम वचन मनन करते हैं, रात दिन ध्यान लगाते हैं, विश्वास से ध्यान लगाते हैं और मनन करते हैं, तो हम दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलेंगे, क्योंकि हमारे अंदर उस सामर्थ है। वो परमेश्वर की वचन है। हम अंधकार में नहीं, हम ज्योति में हैं, हम प्रकाश में चलेंगे। तो प्रियो, आज हमको मनन करिए। उस योग 1:8 पढ़िए, क्या लिखा है। हमको मनन करने की जरूरत है। परमेश्वर की योजनाओं में हमको जुड़ जाने की जरूरत है। जुड़ जाइए। कौन सा चैप्टर? यहोशू 1:8। यहोशू। तो हमको परमेश्वर की योजनाओं में जुड़ जाने की जरूरत है। जुड़ जाइए, मनन करिए, तब हम दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलेंगे। ठट्ठा करने वालों की मंडली में, पापियों के मार्ग में नहीं खड़े होंगे। अंधकार की शक्तियां हमारे ऊपर कब्जा नहीं कर पा, हम जय पा जाएंगे। प्रियो पढ़िए सर। 1:8। जी पढ़ रहे हैं। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आपको यहां दिया है कि ऐसे ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने का। यदि आप वचनों को मनन करें और दिन रात ध्यान दिया करें, आप बिजनेस पर हैं, काम पर हैं, नौकरी पे हैं, प्रभु के वचन पर ध्यान दिया करिए। ध्यान करिए, आपका बिजनेस में काम चाहे नौकरी में जरूर फलेगा, जरूर फलेगा, फलवंतित हो जाएंगे, क्योंकि आप ज्योति में हो जाएंगे। आप अंधकार को नहीं जान पाएंगे। अंधकार की शक्तियां आपके ऊपर काम नहीं करेगी। प्रियो, यदि जितने लोग अंधकार से लिपटे हुए लोग आएंगे तो आप से दूर हो जाएंगे, आपको बहका नहीं पाएंगे। अंधकार शक्ति आपके अंदर, आप अंधकार में क्यों फंस जाते हैं? आपके अंदर लालच, घमंड, तरह तरह की बुराइयां आपको फंसा देती है प्रियो। लेकिन ज्योति में रहेंगे तो आपको परमेश्वर दीनता लाएगी। संसार में काम करिए, हमको ज्योति में रहना, मनन करना है। संसार में काम करिए, लेकिन भूख परमेश्वर की होना चाहिए। वामती 5:10 में लिखा है, जो धार्मिकता का भूखे हुए तृप्त किए जाएंगे। सचमुच में आप तृप्त किए जाएंगे। हम यदि काम में हैं, धंधे में हैं, कहीं भी, हमारी धार्मिकता का भूखा होना चाहिए। हमको प्रभु की भूख हो। संसार में हम काम करते हैं, सब बिजनेस धंधा सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारा प्रभु की भूख होना चाहिए। ये उसमें लिखा था कि ऐसा करने से तेरा सब काम सफल होंगे। ये जीवन में सफलता मिलेगी आपको। वचनों को मनन करिए, रात दिन ध्यान दीजिए, वचन के सच्चाई को एक्सेप्ट कर लीजिए अपने अंदर। आपको, यदि आप
बोल रहे हैं तो आप वचन को लेकर बोले। वहां लिखा है वचन को अपना बना लीजिए, वचन को अपना बना लीजिए। यदि हम अपने जीवन में जब कभी कभी अपने मान लीजिए कुछ ऐसी वस्तुएं हैं कि अपने बना लेते हैं, अपना नाम है, नाम को अपना बना लिए हैं, नाम को अपना बना लीजिए। कोई अगर आप सोए भी हैं, कहां से आवाज आ रही है, यदि आपको कोई बोल देगा, कोई बोल देगा मदन सर है, बोल देगा तो मदन सर कनकना कर कौन बोल रहा है, आवाज नहीं पहचाना, नहीं देखा, लेकिन हम अपने नाम को अपना बना लिए। तुरंत ध्यान हमारा जाता है अपने नाम, अपनी पहचान। तो उसी तरह परमेश्वर जो हम लोगों को वचन दिया उस पर ध्यान लगाएं। जब अपने नाम को जो भी कोई बोला है, हम देखा नहीं है, ने केवल सुन रहा है, लेकिन तुरंत हम कनकना कर अपने हम कौन बुला रहा है हमको। इसी तरह परमेश्वर के वचन को अपना बना लीजिए, बना लीजिए। यिर्मयाह 29:11 में लिखा है कि जो योजनाएं यहोवा की यह वाणी है कि जो योजनाएं मैं बनाई तुम्हारे हानि के लिए नहीं, लाभ के लिए है। आप रोज बोलिए, आप रोज बोलिए, वचन को अपना बना लीजिए। रोज बोलिए कि मेरा अच्छा होगा, मेरी पत्नी अच्छी होगी, मेरा पति अच्छा होगा, मेरा बेटा अच्छा होगा, मेरी बहू अच्छी होगी। वचन को अपना बना लीजिए। जो भी योजनाएं है वो हानि के लिए नहीं है, वो लाभ के लिए है। बीमारियां आई लाभ के लिए, समस्याएं लाभ के लिए, लफड़ा हुआ लाभ के लिए है। अब अपना बना लीजिए। जैसे नाम को हम अपना बना लेते हैं कि कोई बुलाता है तो टप हम सुन लेते हैं, उसी तरह हमको बना लेना है। लेकिन आप कहिए बीमारी, आप कहिए यीशु का मंदिर हूं मैं। बुखार को डांटिए, कहिए मैं यीशु का मंदिर हूं, तेरा कोई अधिकार नहीं है मेरे जी इस मंदिर से निकल। दर्द को डांटिए, अपना बना लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए, आने मत दीजिए, आने मत दीजिए। लेकिन आप सोचते हैं कि बोलने से क्या होगा। नीति वचन 18:21 निकाल लीजिए सर। बोलने से क्या होगा? आपके बोलने से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर ने जो कहा वो हो गया। आज भी आपको, आपके अंदर वो सामर्थ्य है, आपके अंदर वो उपस्थिति है, वो नाम है। आप भी बोलेंगे वैसे होगा, वैसे जरूर होगा प्रियो, आप महसूस करें। 18:1 पढ़ना है ना सर? नहीं, 18:21 पढ़िए सर। अच्छा, जीव के बस में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। आमीन आमीन। हालेलुया। जीव के बस में मृत्यु और जीवन दोनों है, जो काम में लाना जानता है वही उसका फल भोगेगा। हालेलुया, उसको मिलेगा। आप उसको काम में लाना जानता है तो काम होगा। आपके अंदर आशीष का खजाना है। आप काम में लाना जानते हैं तो आपके पास सब कुछ है, और नहीं जानते हैं तो कुछ भी नहीं है। आप काम में लाइए, काम में लाइए। इसलिए कलीसिया बनाई गई है, संडे को कलीसिया बनाई गई है। आप हासिल कर लीजिए, आकर उसको, उस वचन को हासिल करिए। आपके पास क्या है? रोज संडे की दिन में रोज हमको उस वचन को मनन करने की जरूरत है। मेरे देखने की, कलीसिया में आते हैं तो हम आत्मिक वातावरण में होते हैं, लेकिन हमको देखना है कि घर में कैसा वातावरण रखना है हमको। प्रभु में हम बना रहा हूं, संडे के संडे नहीं, लेकिन डेली बाय डेली हमको आत्मिक वातावरण में बने रहे। जिम्मेदारी घर हमारा है तो जिम्मेदारी हमारी है प्रियो। बच्चा हमारा है, हमारी पत्नी हमारी, जिम्मेदारी हमारी है कि हम आत्मिक वातावरण में बने रहें। परमेश्वर आपको राख के ढेर से निकालेगा। वहां पढ़िए 1 सामुएल 2:8 क्या लिखा है? परमेश्वर हमारा सच्चा है, सच्चा है। आपके राख के ढेर से निकालने वाला परमेश्वर है। आपको उठा लेगा, लेकिन हमको बचने की जरूरत है।
हमको अच्छे वातावरण में रहने की जरूरत है, वचन को मनन करने की जरूरत है। यदि आप मनन कर रहे हैं तो सचमुच में वहां लिखा है, 1 शमूएल 2:8 पढ़िए सर। वह कंगाल को धूलि में से उठाता और दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। क्योंकि पृथ्वी के खंभे यहोवा के हैं और उसने उन पर जगत को धरा है। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु आशीष दे आपको। यहाँ वो कंगालों को धूलि से उठाता है और सब कुछ खत्म हो गया है आपका, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। कंगाल बन गए हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। किसी जिधर भी देख रहे हैं कोई दिखाई नहीं दे रहा, हमारा रिश्तेदार मित्र कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। हम खाली हो गए हैं अपने आप को समस्याओं को लेकर। लेकिन आप वचन को मनन करिए, ध्यान दीजिए, अंगीकार करिए, रोज बोलिए कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा और मरकर जिंदा हो गया, हमको जीवन दे दिया। आपके बंधन टूटेंगे, अंधकार की शक्तियां आपके घर से निकल जाएगी। वचनों में शक्ति है प्रियो, वचनों में शक्ति है। वचन को अंदर ले लीजिए। जैसे वचन को आप अंदर लेंगे, वचन आपको अंदर लेंगे, जो यशायाह 55:10 में था, जैसे वर्षा आकाश से गिरती है, भूमि को उपज लाती है, उसी तरह आपके अंदर परमेश्वर की वचन आएगी, उपज लाएंगी, आप फले फूलेंगे, आप आशीषित हो जाएंगे। प्रियो, अपने अंदर वचन को ले लीजिए, एक्सेप्ट करिए। और परमेश्वर वहां लिखा था कि महिमा युक्त सिंहासन पर आपको बैठा देगा। वचन को परमेश्वर ने 2025 साल पहले वचन दिया, लेकिन आपके हाथ में दिया, लेकिन आप अपने अंदर एक्सेप्ट नहीं किया, नहीं किया। अपने आप को वचन का कीमत नहीं समझा कि हम कौन हैं, हम कहाँ हैं, हम क्या कर रहे हैं, मनमानी अपने आप को चले। लेकिन प्रियो, नहीं, हमको चलने की जरूरत नहीं है। हमको वचन को मनन करिए, वचन को मनन करिए, ध्यान किए रहिए। दुष्ट सामने आपके नहीं आएगा। अंधकार की शक्ति आपके घर को छोड़कर, आपके जीवन को छोड़कर चली जाएगी। आप अंधकार की शक्ति पर विजय पा जाएंगे। प्रियो, जो भी काम करो, 1 कुरिन्थी 14:16 है, समय लास्ट चल रहा है। जो कुछ करो, वहां लिखा है, जो कुछ करो प्रेम से करो, एक दूसरे के लिए करो। यदि आप दूसरों के लिए करेंगे तो प्रभु आपके लिए भी करेगा। प्रियो, प्रभु आपके लिए, समझ जाइए कि जिस दिन से आप प्रभु के आज्ञाओं को हासिल कर ले रहे हैं, जिस दिन आप उस काम में लाना जा रहे हैं, वचन को जान रहे हैं और काम में लाना जान जा रहे हैं, उस दिन से क्या हो जाएंगे? आप सफल हो जाएंगे। आप सफल हो गए, जो बोलेंगे वो सब कुछ होता जाएगा। आज प्रभु आपसे बातें कर रहा है, ध्यान दीजिए, मनन करिए, अपना बना लीजिए। आपके जीवन में सब अल्लाह की आशीष रहेगी। अंधकार की शक्तियों पर आप विजय पा जाएंगे। इस वचन से प्रभु सबको आशीष दे। आमीन आमीन आमीन। सुंदर सा वचन सुना रहे थे पास्टर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय है, साजन कोशिश सर एक बार सामने आएंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने से पहले 2 महत्वपूर्ण शब्द कहेंगे। साजन कोशिश सर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज की वचन के प्रचार और प्रसार की बातों को दास ने जो सुनाया, हम सब ने सुना, पर क्या सुनकर माने? पर क्या सुनकर आज से हम कह रहे हैं कि मेरा नया सृष्टि हो गया, नए जीवन के हम अधिकारी हो गए, और जैसा उन्होंने कहा है वैसा करने के लिए यदि हम समर्पित भाव से आ सकते हैं तो प्रभु जरूर
तमाम आशीषों को देगा और हमको किसी बात के लिए चिंतित, चौकित, दुखित नहीं होना पड़ेगा। कितना हम धर पाते हैं, कितना हम रख पाते हैं, कितना हम जोड़ पाते हैं, कितनी हम प्रभु में रहने की पात्रता के साथ अपने आप को रखे हैं, क्योंकि बड़ी प्रबलता से बोला उन्होंने वचन को। सभी तो दास बोलते ही हैं, पर बोलने में, सुनने में और मानने में फर्क होता है। काश इनको हम रख पाए और प्रभु की सामीप्यता में चल पाए। कुछ शब्दों का उन्होंने उच्चारण किया, कनाकन। किसको समझ में आता है ये कनाकन क्या है? अपने आप से पूछ के देखे, क्या हम कनाकन हैं? कनाकन मतलब क्या होता है, समझ रहे हैं आप सब? हू बहू। कनाकन हिंदी का शब्द जो है वो लिखने की उसमें स्थिति नहीं है, क्योंकि ये बोलचाल की भाषा है। कनाकन को आप लिख नहीं सकते, हू बहू को आप लिख सकते हो, वो हिंदी से तात्पर्य है उसका। इस बात को हम समझ पाए बड़ी गंभीरता के साथ, बड़ी धीरज के साथ, बड़ी अच्छे विश्वास की अटल बातों को उन्होंने बताया, चित्रांकित किया। धन्यवाद प्रभु, योग्य दासों के लिए धन्यवाद प्रभु। काश इसको हम मान पाए, जान पाए और अपने आप को उस परख पर रख पाए। धन्यवाद। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु, आशीषित जीवन के लिए धन्यवाद, वचन की गंभीरता समझाने के लिए धन्यवाद, और इसको हम मान पाए तभी हम प्रभु की उस असीम प्रेम को देख पाएंगे और सब जो हमें देने के लिए बोला मिल पाएगा। धन्यवाद प्रभु, आशीषित जीवन के लिए धन्यवाद। प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपको। आपके परिवार सदा सुखी रहे, आनंदित रहे और स्वस्थ रहे। अब समय है ज्योति हरी से निवेदन करते हैं, एक बार सामने आएंगे और अपने वोट ऑफ थैंक्स को सुनाएंगे। ज्योति हरी। जी सर, सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, और जिन्होंने भी भजन गाया उनको भी सुंदर सा भजन के लिए धन्यवाद देते हैं, और वचनों को पढ़े जाने के लिए धन्यवाद देते हैं मदन कुमार सर को, अनिल सर को, राम इकबाल सर को, रामाश्री सर को, और विश्वनाथ प्रसाद सर को, और जयवीर सर को, और इंद्रयासन सर को धन्यवाद देते हैं आशीष वचन को पढ़े जाने के लिए। जयवीर सर को और सुंदर सा प्रचार के लिए फिर से धन्यवाद देते हैं राम इकबाल सर को, और आखिरी प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते हैं साजन कोशिश सर को, धनराज सर, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद। जय मसीह। जय मसीह की। बेटी, आपके लिए भी कोलकाता में जितने बीमार व्यक्ति हैं उन सब के लिए प्रार्थना करते आए हैं। आपके परिवार के हर सदस्य के लिए लगातार प्रार्थना करते हैं। गॉड ब्लेस यू। यीशु मसीह आपके पक्ष में है, सारे समस्या दूर करेंगे, हल निकालेंगे। ज्योति हरी, गॉड ब्लेस यू। अब समय है, आज के हिंदी सभा को यहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं मऊ जिला उत्तर प्रदेश में, जहां से पास्टर प्रभु के अच्छे दास हैं पास्टर राम इकबाल राव जी, उन्हीं से आशीषों को लेंगे। आशीषों को लेने के बाद यहीं पर समाप्त करेंगे, अंत करेंगे ये सभा को। पास्टर राम इकबाल राव जी, आप आइए, आशीषों को सुनाइए। ठीक है। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हर एक के साथ, हर एक लुकिंग इनटू जीसस एवरी डे परिवार के साथ और देश के तमाम विश्वासियों के साथ, इस्राएल के 12 गोत्रों के साथ अब से लेकर प्रभु की द्वितीय आगमन तक युगानुयुग तक बनी रहे।
आमेन। आमीन आमीन। आमीन। आप सबकी जय मसीह। बाय बाय। आमीन। जय मसीह। आमीन।